तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हमारा कोर्स। सबसे पहले तो हम भगवान जी को याद कर लेते हैं, अपने अपने गुरुदेव को याद कर लेते हैं। तो हम एरिस्टॉन ओरा की तरफ से लेके आए हैं आपके लिए रिस्ट्रोच एनालिसिस कोर्स। तो इस वेबिनार में हम लोग सीखेंगे, हमारा जो एजेंडा है उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या होता है वो रिस्ट्रोच एनालिसिस, हम लोग उसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बता सकते हैं। एक सिंपल सा वॉच भी आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकता है, पर्सनालिटी बदल सकता है, माइंडसेट बदल सकता है। तो ये हम लोग एनर्जी लेवल चेक करेंगे। ये सब हम लोग रिस्ट वॉच की तरफ से, रिस्ट वॉच को देख के कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये है हमारा एजेंडा आज का, कि हम लोग अब एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन टूल रिस्ट वॉच कैसे यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक या दो इंसाइट्स लेंगे कि कैसे मैंने चेंजेस देखे हैं, कैसे किया है सारा। उसके बाद कोर्स का थोड़ा डिटेल्स बताऊंगी आपको। और उसके बाद में आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रहेंगे। ओके। तो ये जो है आज का जो हमारा है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। जस्ट अ सेकेंड। आज का जो हमारा वेबिनार है ये तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, ये जो पर्सन खड़ा है यहाँ पे खड़े हैं, इसके बाद हम लोग डेडिकेशन डिसिप्लिन की तरफ से डिसिप्लिन देके सारा कुछ सीखेंगे। तो फिर हम लोग उस रास्ते पे ग्रोथ के रास्ते पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो भी सीखते हैं उस सिर्फ सीखने से कुछ होता है क्या? तो नहीं, हम लोगों को उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो हम लोगों की लर्निंग और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग मास्टरी की तरफ जा सकते हैं। तो जो कोर्स रहेगा वो मास्टरी है, और ये जो वेबिनार है ये सिर्फ अवेयरनेस है। हम हमारे लिए प्रैक्टिस और लर्निंग, ये सारा जर्नी के थ्रू ही हम लोग मास्टरी की तरफ जा सकते हैं। तो हम मेरा जो इंटेंशन है ये सेशन लेने के लिए, तो ये सिर्फ इतना बताना है कि सिर्फ एक रिस्ट वॉच, ये सिर्फ टाइम बताने वाली डिवाइस नहीं है। तो ये एक एनर्जी इंडिकेटर है, एक एनर्जी शिफ्टिंग डिवाइस है, ये सब लोग जाने और उसको उस तरफ से देखा जाए। तो फिर अभी आपको सवाल आएगा कि ये सेशन मेरे लिए है क्या, या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो पूरा डिटेल्स जानने से पहले तो एक बात जान लीजिए कि अगर आप पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक छोटा सा रिस्ट वॉच हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस ला सकता है ये आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर आप न्यूमरोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, मेटाफिजिक्स में हो, तो आपको नंबर्स के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा। तो ये जो घड़ी में हमारे नंबर्स रहते हैं उसके कारण हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं ये आप जान सकोगे। अगर आप हीलर्स हो, कोचेस हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हो, तो आपके लिए ये सब नॉलेज सारा एक एड ऑन रहेगा। अगर आप किसी को कुछ कंसल्टेशंस लेते हो तो उसमें आप जो भी बताते होंगे, कुछ रेमेडीज बताते होंगे, तो उसमें एक एड ऑन रहेगा आपका रिस्ट वॉच रेमेडी। और जो लोग ह्यूमन बिहेवियर पे सर्च करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो उनके लिए भी एक पर्सनैलिटी जानना कि एक रिस्ट वॉच से हम लोग कैसे पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कि ये आदमी कैसा होगा। तो एक आपको उस ये भी एड ऑन हो जाएगा, आप रिस्ट वॉच देख के तो वो कैसे पहनते हैं, कैसी रिस्ट वॉच है, इसके ऊपर से भी आप उनके पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो थोड़ा मेरे मेरे बारे में भी जान लेते हैं। मैं हूँ आपकी मेंटोर भाग्यश्री बुचड़े। मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ, रिस्ट वॉच एनालिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इसके साथ में मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ। ये मेरे अचीवमेंट्स है। छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार मिला हुआ है मुझे रेकी में। आरोग्य रत्न अवार्ड मिला हुआ है, नारी सम्मान अवार्ड मिला मिला हुआ है।
और एक ग्लोबल बुक ऑफ एक्सेलेंस है इंग्लैंड का, तो वो भी अवार्ड सर्टिफिकेट मेडल सारा मिला हुआ है। तो जानते हैं, चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ फिर से, क्योंकि तो व्हाई वॉचेस आर मैटर्स। तो ये जो है हमारा वॉच, हम लोग कहाँ पे पहनते हैं? कलाई पे। सो कलाई मतलब रिस्ट रहता है हमारा। रिस्ट पे कैसे, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या चेक करते हैं? पल्सेस हमारी कहाँ से चेक करते हैं? रिस्ट के। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। तो अगर आप उस कलाई पे राइट वॉच पहनते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी घड़ियां निकली हुई है कि जो पल्सेस पे चलती है। तो वो कैसे चलती है? आपके अगर पल्स थम जाए तो वो वॉच काम करना बंद कर देती है। वो कैसे चलती है? तो ये जो हमारी पल्स चलती है, ये एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जो थॉट आते हैं उसके ऊपर चलता है। आपने देखा है कभी ऐसे भी होता है कि मन में ही कुछ विचार आ जाता है जिससे डर लग जाता है और आपकी पल्स बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है? ये तो सबकॉन्शियस माइंड का ही विचार है जिससे पल्स बढ़ती है। तो ये यहाँ पे हम लोग घड़ी पहनते हैं, इसके लिए वो मिरर रहता है आपकी लाइफ का। इसीलिए ये राइट वॉच पहनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो और आपको फिर सवाल आएगा कि जो लोग वॉचेस नहीं पहनते उनकी पर्सनालिटी हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो उनके वॉल क्लॉक रहेंगे, टेबल क्लॉक रहेंगे, उसके ऊपर से भी हम लोग बता सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी या फिर उनका एनर्जी कैसे रहता होगा। तो ये हम लोग उनको पूछ के कि आपके घर पे वॉल क्लॉक कैसे है ये बता सकते हैं। ये सारा मैं कोर्स में बताऊंगी आपको। और नॉन वर्किंग जो वॉचेस रहते हैं, वो कैसे हमारी एनर्जी ब्लॉक कर सकते हैं। और कैसे बहुत लोगों का रहता है कि मेरे पास पास तो 8-10 घड़ियां है लेकिन एक ही पहनते हो। तो उनके लिए भी सजेशंस रहेगा, जो भी नॉन वर्किंग वॉचेस के लिए है। तो वो सिखाएंगे हम लोग रेमेडी की तरफ से, रेमेडी की तरह। तो क्या होता है एक रिस्ट वॉच एनालिस्ट? मतलब उनमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो घड़ी का बेल्ट जो रहता है वो मैटर करता है। बेल्ट किस तरह का होना चाहिए ये देखेंगे। फिर कलर ऑफ डायल, डायल का और बेल्ट का जो कलर है उस तरफ से बताया जाएगा कि किस चीज के लिए आपको कौन से कलर की घड़ी पहननी है। उसका शेप भी बहुत मैटर करता है। देन डायल में जो नंबर्स रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, डॉट्स रहते हैं, मतलब जो रोमन नंबर्स रहते हैं, इंग्लिश नंबर्स रहते हैं, और डॉट्स डैशेस रहते हैं। तो हर एक का हम लोग मीनिंग बताएंगे, कौन से मीनिंग का क्या यूज रहता है। और सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि कौन सी हाथ में घड़ी पहने। तो वो भी बहुत डिफरेंट रहता है कि राइट हैंड में पहना तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड में पहना तो क्या होगा। तो ये सब स्टडी जो है ये सारा आता है हमारे रिस्ट वॉच एनालिसिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम लोग प्रेडिक्शन तो करते हैं, तो लेकिन प्रेडिक्शन में एक सवाल आता है, क्या मैं किसी की शादी कब होगी, कब, व्हेन क्वेश्चन हम लोग एनालाइज कर सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली हम लोग व्हेन क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं। शादी कब होगी, जॉब कब होगा, या फिर कुछ रहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल कब होगी, तो ये कब का भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जिस टाइम भी आपका क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो जो समय रहता है और वो जो डेट रहती है उसके हिसाब से हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। वो कुंडली कैसे बनानी है, उससे हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे कि उनको कौन सा वॉच अच्छा रहेगा, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। और मतलब उसी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ही आपको रेमेडी वॉच दिया जाएगा। तो अगर हम लोग वॉच देखेंगे, अगर सपोज मैंने किसी को बताया है कि आपको ये गोल्डन वॉच पहनना है या फिर सिल्वर वॉच पहनना है, तो क्या हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक ही वॉच पहने क्या? हमको तो बताया गया है ना वो पहने, तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक ही वॉच पहने? नो। उसका एक टाइम फ्रेम रहता है जिसके जिसमें आपको रेमेडी वॉच पहनना है। तो आप लोग चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन में करना है, कितने आवर्स के लिए पहनना है, ये सारा मैं आपको क्लास में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी घड़ी के डिजिट्स रहते हैं, तो उस डिजिट्स का मीनिंग क्या रहता है? तो सबसे मेन जो डिजिट रहता है वो 12 नंबर है, जो हमारा सबसे ऊपर आता है। तो 12 नंबर क्या करता है कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है।
जो लोग खुद पे ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत घड़ियों में देखे जाता है कि 12, 3, 6 और 9 यही नंबर्स आते हैं, बाकी सारे डैश या डॉट्स रहते हैं। तो वो भी घड़ियां अच्छी रहती है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कौन से पर्पज के लिए आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो जो लोगों को सेल्फ पे ज्यादा ध्यान देना है या फोकस्ड रहना है, उनकी घड़ी में 12 आना चाहिए। और नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या एक्शंस लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन करता है ये। तो क्या कौन से एक्शंस लेने चाहिए, बहुत डिसीजन मेकर्स बहुत रहते हैं जिनकी घड़ी में एक रहता है। जिनकी घड़ी में दो आता है, 2 नंबर फेमिनाइन एनर्जी का रहता है, एक इमोशनल एनर्जी रहती है, वो सेल्फ इंट्यूटिव ज्यादा रहते हैं, बहुत सपोर्टिव पर्सन्स होते हैं। नंबर 3 जो आता है वो नॉलेज के लिए आता है, कि आपको कितना जानना चाहिए, कितना नॉलेज आपके लिए चाहिए, ये बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हर तरफ से नॉलेज लेना चाहते हैं। नंबर 4 जो है ये मैनेजमेंट स्किल्स का आता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है। और बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग रहते हैं ये, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है। नंबर 5 पे आते हैं, ये जो है ये कम्युनिकेशंस का आता है। जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, उनके लिए नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, तो बात तो करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा रहना चाहिए। तो उनके लिए 5 नंबर बहुत अच्छा रहता है। फिर आते हैं नंबर 6 की तरफ। ये जो नंबर 6 है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप, हमारे स्पाउस, हमारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जिनकी घड़ी में 6 रहता है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमको करियर में ग्रोथ चाहिए, वर्किंग में ग्रोथ चाहिए, वैसे फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आते हैं नंबर 7। नंबर 7 जो है ये रिसर्च का नंबर है। जो लोग एनालिस्ट रहते हैं, जो बहुत रिसर्च करते हैं, या जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी करना मतलब बहुत रिसर्च करने का काम है, डॉक्टरेट जो लगता है हमारे इसमें, तो वो बहुत रिसर्च करने के बाद मिलता है, तो उनके लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम नंबर 8 पे। नंबर 8 जो है वो हार्ड वर्क का है, जस्टिस का है। ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और इनको बस जस्टिस चाहिए रहता है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है लेकिन मुझे वो उतना रिजल्ट नहीं आया है। तो ये जो नंबर है, उसमें हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा काम करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन हर एक चीज में देखेंगे कि ये करने से मुझे कितना रिजल्ट आएगा, वो करने से मुझे कितना रिजल्ट आया, और हर एक चीज में हार्डवर्क करना चाहते हैं। देन आते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 जो है हमारा एनर्जी का है, ये बहुत हाई एनर्जी नंबर है। हमें से ये पैशन दिखाता है, पैशन को रिप्रेजेंट करता है। फास्ट मूवर्स जो रहते हैं, ये जो रहता है 9 नंबर के लिए, बहुत इमोशनल्स होते हैं, बहुत पावरफुल एक्शंस लेते हैं, मतलब एनर्जी शिफ्ट बहुत जल्दी हो जाता है इनका, जिनकी इसमें नंबर 9 रहता है। देन आते हैं नंबर 10 की तरफ। ये आता है हमारा वर्क प्लेस का। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। लोगों का जो माइंड है वो ये नेचुरली वर्क वर्क मोड में लेके जाता है। तो वर्क प्लेस, ये से लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो खुद होके रिस्पॉन्सिबिलिटी लगते हैं कि नहीं ये मुझसे होगा, ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगा। या फिर किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते, ये चाहते कि मैं अपनी लाइफ खुद से जीऊँ। तो ऐसे लोगों के लिए 10 नंबर रहता है। देन आते हैं नंबर 11 पे। ये जो नंबर है ये प्रॉफिट का है। सो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी घड़ी में नंबर 11 है, ये बहुत ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं, हर हर एक चीज में इनकी नजर में बस रिटर्न्स चाहिए मुझे। हर एक चीज में, वो पैसे का चाहे फाइनेंशियल रिटर्न्स हो चाहे रिलेशनशिप में हो, ये सिर्फ रिटर्न्स का सोचते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लेते हैं पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे जो डिजिट्स है ये हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो घड़ी में अगर सारे डिजिट्स है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको चाहिए है, तो हम लोग उस हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी घड़ी में किस पर्पज के लिए चाहिए। तो फिर आपको ये रिजल्ट घड़ी पहनने के बाद कितने दिनों में मिलेगा?
तो आपका आपका मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि मिनिमम 43 डेज लगते हैं आपको रेमेडी वॉच कंटिन्यू पहनने के लिए। फिर अगर आपको है कि रेमेडी वॉच पहनना है तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ और नहीं पहन सकते, या फिर एक ही रेमेडी वॉच हम लोग एक बार पहन सकते हैं क्या? मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वॉच चाहिए, अगर मैंने ऐसे बोला, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी है कि मेरा रिलेशनशिप इश्यूज चल रहा है तो मुझे उसके लिए भी चाहिए, तो क्या हम लोग एक टाइम पे दो रेमेडी वॉचेस ले सकते हैं? तो डेफिनेटली ले सकते हो। वो कैसे यूज करना है, कैसे उसको चैनलाइज करना है, या फिर कौन सी घड़ी पहननी है किस लिए, ये हम लोग सीखेंगे। देन अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा कोर्स डिटेल्स। तो हम लोग कोर्स में क्या क्या सीखेंगे? एक तो रिस्ट वॉच का बेसिक्स सीखेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे कि क्यों रिस्ट वॉच पे हम लोग इतना ध्यान देना चाहिए, क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है रिस्ट वॉच पहनना ही है ये। हाँ, बताया जाता है आजकल कि ना पहने तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो नॉर्मल है कि जो लोग वॉच पहनते हैं वो डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, उनका सही समय आया रहता है। तो वो एक सीखेंगे। फिर कौन से हाथ में पहनना चाहिए, हाउ टू एनालाइज पर्सन फ्रॉम बाय वॉच। मतलब अभी मेरे पास अगर चार लोग आते हैं तो हर एक ने अलग अलग घड़ी पहनी है, तो मैं घड़ी के ऊपर से देख सकती हूँ कि इसने ये घड़ी पहनी तो शायद इसका पर्सनैलिटी ऐसा होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग वेन क्वेश्चंस, जो मैंने बताया कि प्रश्न कुंडली बनाएंगे। तो ये प्रश्न कुंडली हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें हाउसेस रहते हैं, कुंडली बोले कुंडली आता है तो उसमें हाउसेस आते हैं, तो हाउसेस इन कुंडलीज हम लोग सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। फिर उस हिसाब से हाउसेस और कुंडली बना के हम लोग वेन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे ये देखते हैं। फिर आता है डायल। तो वॉचेस का डायल का अलग अलग शेप्स रहता है, उनके मीनिंग क्या क्या रहते हैं। अगर स्क्वायर शेप है तो उसका क्या मीनिंग है, अगर राउंड शेप है तो उसका क्या मीनिंग है। उसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, स्मॉल साइज, बिग साइज, मीडियम साइज, जो भी आते हैं। तो उसमें डिफरेंस कैसे है, कौन सा किस चीज के लिए यूज करना है, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आता है वॉल क्लॉक। ये सिर्फ रिस्ट वॉच का नहीं है, तो सिर्फ हम लोग वॉल क्लॉक पे भी ध्यान देंगे। वॉल क्लॉक में भी कौन सी डायरेक्शन में कौन से वॉल क्लॉक लगाना है वो देखेंगे। उसके बाद न्यूमरोलॉजिकली भी आपको बताया जाएगी कि आपका वॉचेस कौन सा रहेगा। अभी सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया डिजिट्स का, लेकिन वॉचेस में क्या रहेगा वो देखेंगे। फिर आपका अगर कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा तो उसके लिए स्पेशल एक सेशन रखेंगे, आपको ये सारी पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके साथ आपको बोनस मिलेगा, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड्स मेरी तरफ से, जो ऑलरेडी सिद्ध किया रहेगा, जो स्विच वर्ड्स रहेंगे उनको सिद्ध किया रहेगा। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा ये स्कैनर है, क्यूआर कोड है। हम लोग क्लास लेंगे 22, 23 और 24 दिसंबर को। उसमें उसका मेन जो कोर्स रहता है पूरा डिटेल में, उनका हमारा प्राइस रहता है 2700 रुपया। लेकिन अभी ऑफर में हम लोग 1500 रुपये में ये कोर्स कर रहे हैं। तो जिनको भी लेना रहेगा, ये हमारे बैंक डिटेल्स है, यूपीआई नंबर है और क्यूआर कोड है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये हमारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं, जिसमें ईमेल है, हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है जो आप फॉलो कर सकते हैं। किसी और के कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हो अभी।